नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं शामली के डिफेंस गार्डन में। और अगर आपके पास बढ़िया पूंजी है और इतना समय आपके पास नहीं है या इतनी आप अपनी एनर्जी कोई विला या कोठी बनाने में जो मैं करना चाहते, आप चाहते हैं एक शानदार आपको मिले, तो पीछे हमारे पीछे आप देख रहे होंगे ये कोठी है शामली के डिफेंस गार्डन में। और ये कोठी करीब 550 गज में बनी हुई है। शानदार कोठी है। क्या क्या सुविधाएं इस कोठी के अंदर है और इस कोठी में क्या क्या खासियतें हैं, हमारे साथ आकाश चौधरी जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आकाश भाई, डिफेंस गार्डन की स्थिति बताइए पहले तो, कितने प्लॉट्स यहाँ पे हैं, कब आपने शुरुआत की और आज क्या स्थिति है यहाँ की? ये हमने कॉलोनी की ओपनिंग करी थी 2021 में। पहला प्रोजेक्ट है हमारा ये शामली में, सबसे पहला प्रोजेक्ट। ये हमारा 50 बीघे में, इसमें मैक्सिमम 180 प्लॉट है। इसमें आप देख सकते हो कम से कम इसमें 70 से 75 घर बन रहे हैं, फैमिलियाँ रह रही हैं। ये हमने कोठी बना रखी है, इसमें बिल्कुल काम तैयार हो रखा है। बेड, अलमारी, सब कुछ काम कंप्लीट है इसमें। ये हमारी 550 गज में कोठी है, इसमें पार्क दे रखा है, पूरा मुहाना प्लॉट है ये। आप शुरुआत से ही क्या आपके मन में थॉट थी? आपने तो ऐसा बना दिया, वो कोई विधायक का चुनाव लड़ना चाहा, कोई ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहा, किसी के पास अच्छी खासी गैदरिंग आती हो, तो उसी हिसाब से बनाई थी ये कोठी जब आप लोगों ने ये हमने बनाई थी ऑफिस के हिसाब से, फिर प्रोजेक्ट बढ़ते चले गए, हमें कहीं और जाना पड़ गया, इस वजह से बनाई थी। नहीं तो हम सोचते थे पहले इसमें खुद ही रह लेंगे। फिर जब हमारे प्रोजेक्ट आपने देखा था घूर्णी में आ गया, फिर क्लाइंट यहाँ तक आने में थोड़ा मना करता था कि भैया ऑफिस अपना यहीं खोल लो, तो इस वजह से फिर हमने वहाँ ऑफिस कर लिया। ये फिर हमने सेल में डाल दी कोठी। हाँ जी। तो आपको बता दें कि ये इनका तीसरा प्रोजेक्ट शामली में है। ये डिफेंस गार्डन है, फिर इनका डिफेंस गार्डन 2 गोरनी बाईपास पे है। उसके बाद ये रिवर फ्रंट के नाम से, रिवर ग्रीन के नाम से कॉलोनी भी काट रहे हैं शामली में। और वो इनका तीसरा प्रोजेक्ट है। यहाँ के लगभग सभी प्लॉट सेल आउट हो चुके हैं। डिफेंस गार्डन 2 के भी करीब 80% जो प्लॉट है वो बिक चुके हैं। और चलिए अब कोठी पे वापस लौटते हैं। तो क्या क्या खासियतें इस कोठी में हैं, आकाश भाई थोड़ा बताएं। आ जाए, आपको दिखाता हूँ मंदिर से। इसमें बेड, इसमें पार्क है, नीचे हमने बहुत बढ़िया हॉल दे रखा है। बिल्कुल काम कंप्लीट है इसका। लकड़ियों का काम छिड़वा रखा है, बांस के भी काम हो रखे हैं इस कोठी में। आओ अंदर दिखाते हैं हम आपको, आ जाओ। जब आप अंदर से देखेंगे इस कोठी को तो चौंक जाएंगे। आपको अगले 20-25 और शायद 50 साल तक यहाँ पे इस कोठी के अंदर जो निचला पोर्शन है उसमें शायद कलर कराने की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि दीवारों पे जो पूरा काम है वो यूनिक है। बांस से इन्होंने दीवारों पे काम कराया है। तो इसमें लग रहा है हम सब कुछ ऐसे का ऐसे ही इस कोठी का देंगे। मतलब कम से कम इसमें 7 से 8 तो हमारे एसी लग रहे हैं। हाँ जी। मतलब भाई कोठी खरीदोगे तो एसी खरीदने की लोड ही नहीं। ठीक है, जो यहाँ पे लगा हुआ है एसी वो उसके साथ ही सेल आउट करेंगे। जो फर्नीचर यहाँ पे है, जो इनके बेड वगैरह है, तो ये जो आपने इतना स्पेस दिया है और काफ़ी अच्छी ग्रीनरी देखने के लिए मिल रही है। थोड़ी थी ऐसे ही अपना बैठ ले आदमी शाम के टाइम अपना फैमिली के साथ, इस वजह से दिया था अपना बस। हाँ जी, बस यही था रीज़न। तो और तो तो आप देख सकते हैं भाई, कोठी में एक अलग ही स्पेस आप दिया गया है। पार्क वगैरह बनाए गए हैं, बेहद ज़्यादा हरियाली इस कोठी में आपको देखने को मिलेगी। आज के प्रदूषण भरे वातावरण में यहाँ रहना किसी भी आदमी को अलग ही तरह का सुकून दे सकता है। तो सबसे बड़ी बात इस कोठी में जो हमें देखने के लिए मिली वो है ये बांस का काम। दीवारों पे ये बांस का काम कराया गया है। अगले 20, 30, 50 सालों तक ना आपको कलर कराने की टेंशन। ठीक है, और बिल्कुल एक अलग ही यूनिक चीज़, नीचे वाले जो पोर्शन है उसमें सभी जगह ये बांस का काम कराया हुआ है। हर जगह ही इसमें नीचे जो है पूरा पोर्शन इसमें बांस का काम है। इसमें एक ये हमारा बेडरूम हो गया, एक ये हो गया, ये एक हमने बैठक दे रखी है। हाँ जी। किचन इस तरफ है हमारी। हाँ जी। तो नीचे की तरफ 3 बेडरूम हो गए और इनके साथ में अटैच लेटरिन बाथरूम है। चलिए, तो बिल्कुल ये सोच आपके दिमाग में कहाँ से है? ये बांस का वर्क जो आपने इतना बेहतर कराया है यहाँ पे। ठंडक रहती है, अगर हम देख के चले बांस के काम जहाँ भी होगा उधर थोड़ी ठंडक रहती है, और फिर पेंट का खर्चा बच जाता है, पीओपी का। इस वजह से हमने इसमें बांस का काम छिड़वा दिया था। अब इसमें आप मान के चलो आने वाले 10 साल तक कोई ज़रूरत ही नहीं है पेंट की ना बांस की, बस इनकी पॉलिश होती है, नॉर्मल खर्चा होता है और वैसे कोई वेस्टेज नहीं आती। इस वजह से बांस का काम छिड़वाया था हमने इसमें। अंदर यहाँ लॉबी में भी इनकी
एसी लगा हुआ है, सामने एलसीडी वगैरह के लिए पैनल है, बढ़िया स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है। एक कमरा जैसा हमने दिखाया आपको उधर, एक कमरा यहाँ पे है और एक कमरा इस तरफ है। कमरों में भी एसी लगाए गए हैं। और हमें तो मतलब सबसे यूनिक चीज़ लगी ये बांस का काम। यहाँ इस कमरे में तो ये बांस का काम जो है वो साधारण मतलब बिल्कुल आप सारे बांस लंबाई में देख रहे होंगे, लेकिन उस तरफ जो इनकी शायद बैठक उसको आप बोल लीजिए, जो बांस का काम है अपने आप में बांस का काम यूनिक है, लेकिन उधर की डिजाइनिंग आपको मतलब अचंभित कर देगी। बांस से दीवारों पे इतने सुंदर डिजाइन भी बन सकते हैं, मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ इस चीज़ को। और मतलब कोई पंखा चालू नहीं है, इनका एसी भी ऑफ है। और मुझे लग नहीं रहा कि शायद यहाँ चलो इन्होंने एसी लगा दिया, लेकिन जिस हिसाब का ठंडक इस कमरे में इस वक्त है, शायद एसी की जरूरत पड़े, या कैसी स्थिति बनती है आकाश भाई? नहीं नहीं, पंखे से ही काम चल जाता है, एसी की वैसे जरूरत पड़ती नहीं है इस वाले में। अगर पड़ती भी है तो 24-25 पे ही चलाना पड़ता है एसी, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है कमरा। लेटरिन बाथरूम मेरे हमारे अटैच हैं इसमें। हाँ जी। और ऊपर जो आपने मान लो जो स्पेस दिया अभी मान लो दुछत्ती वगैरह बोल देते हैं, हाँ जी, हाँ जी। उसके कवर भी बांस के ही हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये छत्ती के कवर भी है, बिल्कुल एक लेंटर है। ठीक है, कोई सामान रखना हो, कुछ अपना गर्मी का सर्दी का रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो खूब हरियाली भरा स्पेस इन्होंने इस कोठी में भी दिया है। अब इस कोठी के पहली मंजिल पर भी हम चलेंगे और देखेंगे कि भाई दूसरी मंजिल पर क्या क्या फैसिलिटीज और किस तरह की चीजें इन्होंने दी हुई है। एक मेन गेट की एंट्री उधर से थी और एक एंट्री इस तरफ से है। दोनों तरफ के रास्तों की चौड़ाई क्या होगी आकाश भाई? मेन एंट्रेंस जो हमारा है उस तरफ से जहाँ से हम आए थे उसकी तो है 40 फीट, और जो ये रास्ता ये है 30 फीट का रास्ता हमारा। हाँ जी। कॉर्नर प्लॉट है ये, 2 रास्तों से जुड़ता हुआ मकान है ये जो हमारा है। हाँ जी। चलिए अब इस मकान की दूसरी मंजिल पर भी चलते हैं और देखते हैं कि जितना बेहतर नीचे है, ऊपर की तरफ इस कोठी की क्या स्थिति है। ये इस कोठी की पहली मंजिल है। गजब। तो सभी जो बैठक है रूम है उनमें इन्होंने लैट्रिन बाथरूम हर रूम के साथ अटैच दिया है। ये अच्छी खासी बैठक इन्होंने बनाई है। चारों तरफ का जो व्यू है वो एक अलग ही माहौल पैदा कर रहा है। तो ये सोफे भी दोगे फिर आकाश भाई? सब कुछ। ये अपना मीटिंग है, किसी का कोई क्लाइंट है तो अपना यहाँ के बनाई थी हमने, कोई क्लाइंट हो जाए या मीटिंग चल रही हो उस हिसाब से सोफे बनाए थे। हाँ जी। 2 लॉबी भी है, सॉरी इसे लॉबी बोलेंगे ना हम। हाँ जी, हाँ जी। 2 लॉबी भी है अच्छी खासी। एक व्यू इस तरफ से है, पूरा इन्होंने गिलास यहाँ पे लगाया हुआ है, आदमी बैठ कर आराम से दूर तक का व्यू देख सकता है और अच्छी खासी हरियाली। आदमी का अगर थोड़ा बहुत तनाव भी हो तो हरियाली वो तनाव भी हर लेती है। और एक और बालकनी इस मकान में है जो तो बिल्कुल अलग ही नज़ारा आपको देने वाली है। अच्छी खासी मॉड्यूलर किचन इन्होंने यहाँ पे दी है। आधुनिक किचन आप इसको बोल सकते हैं। लगभग हर तरीके की फैसिलिटी इस किचन में इन्होंने दी हुई है। यहाँ भी इन्होंने 2 बेडरूम दिए हैं, नीचे की तरफ जो पोर्शन है इनका उसी तर्ज पे। और ये जो बालकनी है ये अपने आप में बिल्कुल अलग ही नज़ारा या इस बालकनी में आपको देखने के लिए मिलेगा। एक हट इन्होंने इधर साइड में बनाई है इस अपने कैंपस में, इस पार्क में। और नीचे की तरफ जब आप यहाँ से देखते हैं तो व्यू कुछ और ही देखने के लिए मिलता है। तो आकाश भाई अच्छी खासी एनर्जी आप लोगों की लगी होगी इस मकान को बनाने में, इसकी डिजाइनिंग में। हाँ जी, हाँ जी। मकान का को ठीक कह रहा हूँ। हाँ जी, वेस्टेज तो बहुत है इसमें, पैसा भी बहुत बेतुकी लगा हुआ है। आप देखोगे सारा काम मतलब कंप्लीट है, बेड लो, अलमारी लो। आप देखोगे खिड़की पे भी अलग ही टाइप की लकड़ियाँ, मतलब कि ऐसा ना हो कि खरीदे, हमने अपने हिसाब से बनाया था, बाद में अब सेल आउट के लिए डाल दिया। हर जगह एसी लगे हुए हैं,
ओपन स्पेस है, कितने भी आदमी आ जाओ इधर, अब मान के चलो नीचे भी आ जाओ ऊपर भी आ जाओ, कम से कम एक आदमी 10 आदमी भी एक नीचे वाले फ्लोर पे रह सकते हैं, कोई दिक्कत आने की नहीं। हाँ जी, 3 कमरे होंगे, बालकनी होगी, अच्छी खासी स्पेस आपने दे दिया। नीचे आप मान के चलो 2 तो बेडरूम है, एक फिर इधर बैठक भी है हमारी, बाद में स्पेस देख लो, आप ऊपर देख लो, बहुत अच्छी तरीके से बना रखी है कोठी। अगर कोई आदमी रहेगा तो उसे दिक्कत आने की नहीं है, पैसा लगाने की जरूरत है नहीं, मतलब आके सामान टेको बस अपना। हाँ जी, चलिए, तो शामली की सबसे शानदार कोठियों में से एक ये कोठी है। क्या विशेषताएं इस कोठी में हैं, क्या खासियतें इस कोठी में है, वो हमने आपको दिखा दी। और ख़ास तौर पे राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के लिए तो ये कोठी बहुत बेहतरीन साबित हो सकती है, क्योंकि अच्छा खासा स्पेस यहाँ अगर मान लो लोग आते हैं तो सैकड़ों लोग अगर नीचे पार्क में नीचे की तरफ बैठना चाहे तो शायद उतना भी संभव होगा यहाँ पे बैठना। और ऊपर की तरफ कोई भी अपने परिवार के साथ रह सकता है, नीचे की तरफ इस स्पेस का वो कमर्शियल यूज भी कर सकता है। शामली में ऐसी कोठियाँ शायद गिनी चुनी होगी जिनमें इतनी हरियाली हो, ऐसे पार्क हो। और ख़ास तौर पे जो बांस का काम हमें यहाँ देखने के लिए मिला निचले वाले पोर्शन में, वो तो अपने आप में यूनिक है। और मेरे अपनी ओपिनियन में ये कोठी ऐसे लोगों के लिए जिनके पास लोगों का आना जाना काफ़ी है, चाहे वो व्यावसायिक हिसाब से हो या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग हों, तो उनके लिए चूँकि पार्किंग स्पेस की भी यहाँ कोई बड़ा इशू नहीं है। दोनों सड़कें दोनों तरफ जो सड़कें हैं वो काफ़ी चौड़ी है, एक तरफ 30 फुट एक तरफ 40 फुट की। हाँ जी, एक तरफ 30 फीट है जो हमारा ये वाला रास्ता है मेन, ये तो है 40 फीट का, और बाकी का जो है 30 फीट के रास्ते हैं पूरी कॉलोनी में। हाँ जी, पार्किंग की कोई समस्या ही नहीं नहीं। नहीं नहीं, पार्किंग की तो कोई समस्या ही नहीं है, कितनी भी गाड़ी हो। हाँ जी, और लास्ट प्लॉट है ये, तो आगे कोई कॉलोनी भी नहीं है कि अगर आप गाड़ी लगा दो कोई जा रहा है बराबर में से, ऐसा भी कुछ नहीं है। सामने हरियाली भी पूरी है और एक आम का पेड़ भी है जिस पर भरपूर मोल आ रहा भाई। जो कोठी खरीदेगा वो आम भी फ्री के खाइयो। ठीक, तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का मौका आप लोगों के लिए साबित हो सकता है। शामली के डिफेंस गार्डन में ये कोठी स्थित है। और अगर आप इस बारे में कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।